Hello students, today we are going to discuss more problems on determinants. डिटरमिनेंट पर हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. पहली प्रॉब्लम है ये 1 प्लस log y on base x, log z on base x, log x on base y 1 इस तरह से. अब क्या होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है log ऑफ a ऑन बेस b को हम इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ a log ऑफ b. log ऑफ a ऑन बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a ऑन बेस b एट एनी बेस, जैसे e बेस है, 10 बेस है, इस तरह से लिख सकते हैं. तो इसमें x y z में हम यही करेंगे. 1 को देखो बेस x है, इनमें चेंज करेंगे या तीनों को. 1 तो है ही, ये log ऑफ y अपॉन log ऑफ x, ये log ऑफ z अपॉन log ऑफ x. बेस आप लिखो तो ठीक, ये लिखें फिर भी ई लिख सकते हो आप. सिमिलरली log x ऑन बेस y है, इसको log ऑफ x अपॉन log ऑफ y लिखेंगे. 1 को एज इट इज, इसको log ऑफ z ऑन बेस log ऑफ y, इस तरह से log ऑफ x log ऑफ z, इसको log ऑफ y log ऑफ z 1. ये वाला फॉर्मूला लगाया. log ऑफ a ऑन बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिख सकते हैं. बेस सेम होना चाहिए. तो इसको log y ऑन बेस x को इस तरह से लिखना पड़ेगा, log z ऑन बेस x को इस तरह से लिखना. अब ये लिखने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर log x है, यहाँ log y, log z, r1 को log x से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग r1 y log x, r2 y log y and r3 y log z. r1 को log x से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसा कि आपको पता है, किसी डिटरमिनेंट को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है, उतनी ही गुना हो जाती है. तो यहाँ पर log x इंटू करेंगे तो log x का भाग देना पड़ेगा, log y का भाग देना पड़ेगा, log x log y log z. अब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x यहां से कैंसिल हो जाएगा, log y यहां पर log z बचेगा. देखिए यहाँ log x कट जाएंगे, यहाँ पर log y करेंगे, log x log y log z, यहाँ log z से मल्टीप्लाई करेंगे, log x log y log z. अब आप ध्यान दीजिए, इसको log z से मल्टीप्लाई किया तो ये log z कैंसिल, log z हो गया. यहाँ log y से क्या था. अब देखिए, एक प्रॉपर्टी थी किसी डिटरमिनेंट में, अगर कोई दो पंक्ति या दो कॉलम, कोई रो और कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है. तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3. r1 r2 r3 तीनों बराबर. यहाँ पर अगर दो बराबर होते तब भी 0 होता है, और 0 इंटू दिस 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम की पर्पज से इम्पोर्टेंट भी है.
बी प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ऐसी प्रॉब्लम है। देखो यहां पर LHS लेंगे और हम कोई न कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। भाई C1 में प्रॉपर्टी कर रहे हैं C1 माइनस C3 और C2 में भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं C2 माइनस C3। ठीक है। LHS अगर C2 माइनस C3 करेंगे B प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये लेस हो गया। अब इसमें से ये C2 माइनस C3 तो ये 0 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज। ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो इस आइडेंटिटी से ये बी प्लस सी प्लस ए ये और बी प्लस सी माइनस ए, ये 0, ये सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, इसमें से घट जाएगा। ये 0, ये देखो वही प्रॉपर्टी सी प्लस बी, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये सी प्लस ए माइनस बी, ये सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस सी में से घटेगा माइनस का हो जाएगा। ओके। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बचा। अब देखो टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, C1 से ए प्लस बी प्लस सी बाहर आया, कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा। और C2 से भी लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्या रह जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए, ये 0। अब देखो ये रह जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, इसमें से 0 सी प्लस ए माइनस बी रहा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ ये रह गया सी माइनस ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अब देखेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस करते हैं, यानी कि R3 ऑपरेट R3 माइनस R1 प्लस R2, R1 और R2 को जोड़कर यहां लेस करेंगे। अब यहां देखिए आप, इन दोनों को इसमें से लेस करेंगे तो देखिए क्या बच रहा है। ऊपर तो सेम रहेगा b प्लस सी माइनस ए, ये ओके, ये 0, ये ए स्क्वायर, ये 0 सी प्लस ए माइनस बी और ये बी स्क्वायर। यहां कुछ चेंज होगा थर्ड रो में, क्यों? थर्ड रो में ऑपरेटिंग कर रहे हैं। देखो जब इन दोनों को घटा रहे है ना, तो सी में से
सी कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी -2b। इसमें से ये घटेगा, ऐसे ही इसमें से ये घटेगा, घटेगा ना कैसे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, यहाँ बचेगा -2b, 2a, और यहाँ 2ab, यहाँ क्या बचेगा 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ab बचेगा। ओके, अब देखो दो कंटिन्यूअस जगह पर जीरो आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व बहुत इजी हो जाती है। हम यहाँ पर C1 में देखो, यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर 2b है, अगर a से डिवाइड करके करेंगे तो 2b बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो C1 प्लस, ठीक है, 1/AC3, a से डिवाइड करेंगे 2b बचेगा, यहाँ प्लस करने पर 0। ऐसे ही C2 में C2 प्लस, यहाँ b से करेंगे, यहाँ b से करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1/BC3, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ही। अब इसको a से डिवाइड करेंगे, a बचेगा, a यहां जोड़ने पर 0, b प्लस सी बचा, b प्लस सी, और ये 0 हो गया, a माइनस a। अब ऐसे ही इसको b से a से डिवाइड करेंगे और यहां प्लस करेंगे, b स्क्वायर अपॉन a, यहां पर 0, a से डिवाइड करके प्लस किया। अब b से डिवाइड करो, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर से को b से डिवाइड कर b बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, c प्लस a, और यहाँ पर 0, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इज जस्ट क्लियर। अब दो कंटिन्यूअस जगह 0 आ गए, कहा हुए R1, तो R3 के रेस्पेक्ट हम एक्सपेंशन करेंगे, R3 के रेस्पेक्ट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ही। देखो ये 0 हो जाएगा, फिर अगला भी 0 हो जाएगा, 2ab इंटू क्या बचा, इसको और इसको छुपा देंगे, ये बचेगा b प्लस सी बी स्क्वायर अपॉन a, यहाँ a स्क्वायर अपॉन b, c प्लस a, ये बचा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ही, ये 0 हो ही गए, ये बचा 2ab, इसका इसमें मल्टीप्लाई, b प्लस सी इंटू सी प्लस a, इसका इसमें b स्क्वायर अपॉन a और a स्क्वायर अपॉन b। देखिए ये 0 2ab बचा, b प्लस सी इंटू सी प्लस a और b स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन b। क्या आया, ये 2ab बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू कर देंगे बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ a से a कैंसिल, एक b से b कैंसिल, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। अब इसमें ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सी कॉमन ले लेंगे यहां से, तो b प्लस सी प्लस यहाँ a बचा, ठीक है, ये 2ab और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। अब c इंटू 2ab सी, क्या जाएगा 2abc, और ये बचा a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये बच जाएगा। ये a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी होल क्यूब हो गया। ओके, यही RHS था, यही RHS है। ओके,
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है, तो आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे। ये प्रॉब्लम ही इस प्रकार की होती है, जब तक हम बार बार रिवाइज प्रैक्टिस नहीं करते तब तक नहीं बैठते। ओके, नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाती है, और डिस्कस नहीं होगी तो नहीं। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और वैल्यू फाइंड करनी है ये a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स a बी और c माइनस एक्स। सॉल्व फॉर x। ठीक है, x फाइंड करना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, यहाँ a है, b और c यहां हो जाए तो b प्लस सी, इसी प्रकार ये तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए a प्लस बी प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये जुड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ओके, ये एच डी रहेगा, सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ओके, बचा क्या 1 सी बी 1 बी माइनस एक्स ए 1 ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये बचा, जब ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया तो ये बचा। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 0 माइनस एक्स, ये a प्लस बी प्लस सी 0। अब 1 1 1 आने से प्रॉब्लम सॉल्व इजी हो जाती है, दो जगह 0 करेंगे। क्या करेंगे, C2 में या C1 में कहीं भी कर लो, C1 माइनस C3 और C2 में भी C2 माइनस C3। ओके, C1 देखो, C1 माइनस C3 0, C माइनस A, ये B माइनस C प्लस एक्स, इसमें से ये लेस करेंगे। अब यहां से ये 1 माइनस 1 0, यहां से ये B माइनस एक्स माइनस A, ये A माइनस C प्लस एक्स, इसमें से ये लेस करेंगे ना, x प्लस का हो जाएगा 1 A C माइनस एक्स और ये 0। आपने दो प्रॉपर्टी यूज की, C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। अब दो जगह 0 आने का मतलब हम एक्सपेंस कर देंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो भाई एक्सपेंशन अलोंग विद R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। ओके, ये माइनस एक्स, ये 0 1 इंटू ये बच रहा है, ये अलोंग विद R1 करेंगे ना, तो C माइनस A B माइनस C प्लस एक्स, ये B माइनस एक्स माइनस A माइनस C प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो एलोंग विद R1 किया था तो ये बचेगा, जब इसको छुपा देंगे, ये C माइनस A B माइनस C प्लस एक्स, B माइनस एक्स माइनस A माइनस C प्लस एक्स। ओके, माइनस एक्स ये है। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
सी माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस सी प्लस एक्स दिस इंटू दिस बी माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। माइनस एक्स चली रहा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे वहां से आंसर ले लेंगे। सी इंटू ए सी ए माइनस सी स्क्वायर सी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस ए एक्स, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐसा करेंगे, साथ के साथ ये माइनस का साइन है ना, चेंज हो जाएगा माइनस साइन से। बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी, माइनस से ये साइन चेंज हो गए। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू करेंगे, प्लस बी सी माइनस सी एक्स माइनस सी ए, माइनस प्लस प्लस सी ए। ये अब ये देखेंगे माइनस बी इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ये बच रहा है माइनस एक्स इंटू। अब आप बताओ यहाँ क्या क्या बच रहा है, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बच लेंगे। एक्स स्क्वायर ये वाला दिख रहा है सबको। अब कुछ कैंसिल में क्या कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं वो देख लो आप। माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स और भी जो जो आपको दिखेगा वो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और देखो एक्स स्क्वायर है ही, सी ए एक सी ए ये कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये था ये सब लिख दिया अपन ने। बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, फिर ए एक्स से ए एक्स कैंसिल कहीं हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। ये ए एक्स ये ए एक्स, हाँ यहाँ देखो ए एक्स माइनस का था और ये प्लस का हो गया, प्लस का हो रहा है। अब ए एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ये ए एक्स से ए एक्स। अब क्या क्या बच रहा है वो लिख लेंगे। देखिए ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी बाकी सब लिख दिए इक्वल टू 0 कैंसिल करने के लिए। तो माइनस एक्स इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 और ओके एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा ये, और प्लस माइनस लगा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू दिस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, इसका और भी आंसर हो सकता है, अगर चेंज करें तो होल स्क्वायर के रूप में चेंज करना पड़ेगा, तो एक आंसर और भी हो सकता है। ठीक है, वन मोर प्रॉब्लम। वन मोर प्रॉब्लम, ये भी सोल्व फॉर एक्स है। x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, ये भी 2x माइनस 27, 3x माइनस 4,
3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x, x फाइंड करना है। देखो आसान है, कैसे आसान है, यहाँ पर 2x 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 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दे तो 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x 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 कैंसिल हो जाएगा। तो C2 में क्या करोगे, C2 माइनस 2 इंटू C1, C1 को 2 से इंटू करेंगे, 2x 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 बनेगा, तो ये लेस हो जाएगा। एंड C3 में भी कर सकते हैं, C3 माइनस 3C1, 3 से इंटू करके ये C1 में आपने कुछ भी नहीं किया, x माइनस 4 x माइनस 8 ये। अब 2 से इंटू करो, 2x और 4, इसमें से लेस करेंगे क्या बचेगा 1। देखो 2x माइनस 3 है, हम 2 से यहां इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे और लेस करेंगे, तो क्या आएगा 2x माइनस 3, 2x ये प्लस का 4 बचेगा, तो ये कैंसिल क्या बचा 1। ऐसे ही 2 से इंटू करो, 2x 2 से जाएगा, यहां बचेगा 8, तो यहां बचा माइनस 1। ये आपने 16 इसमें से लेस करेंगे माइनस 11। 3 से इंटू करो, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 या 6, इसमें से लेस करेंगे 2 बचेगा, ठीक है, प्लस के। यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे 12, घटाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस 16 प्लस के 12 क्या बचा माइनस 4। ऐसे 2 से इंटू करो, माइनस 64 प्लस 16, इसमें से ये लेस करेंगे क्या बचेगा 48, वो भी माइनस के, इक्वल टू 0। अब सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है नहीं, प्रॉपर्टी जो थी लगा दी, प्रसार कर दीजिए, एक्सपेंशन कर देंगे। ये माइनस 1 माइनस 11 माइनस 4 माइनस 48 प्लस माइनस 1 इंटू 1 इंटू, ठीक है, इसको इसमें करेंगे तो क्या कर सकते हो वो आप देख लो। ये x माइनस 4 x माइनस 8 माइनस 4 माइनस 48, ये 2 इंटू इसको दबाएंगे 4x माइनस 8 माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंशन along with R1। अब देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये 48 माइनस 44, 11 4 जा 44, ऐसे ही माइनस 1, ये 40 इसका इसमें इंटू हुआ, माइनस के 48x प्लस 4 8 जा 32 60 192, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 32। भाई इसमें से ये करना पड़ता है ना, घटाना पड़ता है, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 2 ये माइनस के 11x इसका इसमें इंटू प्लस 44 माइनस x माइनस 8, ये लेस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो आसान बन गई प्रॉब्लम, मुझे 4 बचा माइनस 1। अब आप देखो ये 4x है, ये 48, तो 44x माइनस का बचा, ये लेस हो जाएगा इसमें से 160, ये प्लस 2 ये और ये माइनस के 12x, ओके, और ये प्लस 36, 44 माइनस 8 36। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट, 4x माइनस 8, 4x माइनस 8। अब इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 44x माइनस 160, ये 24x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब x
देखो 44 और 48x माइनस ये, तो 24x बचा। 24x, 44x और 4x, ये 168 माइनस 168 इन दोनों को, और प्लस 72, क्या बचेगा 6 लेस हो गया 9 माइनस 96। देखो 4x इज इक्वल टू 96, देन x इज इक्वल टू 96 अपॉन 24 यानी कि 4। तो आंसर x इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन हो गया इसका। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल लगा दी जाती है तो इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें कोई न कोई प्रॉपर्टी लगानी होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ये वाई एक्स जेड बी ए सी पी क्यू पी आर। विदाउट एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। टेकिंग एलएचएस, ये ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये लिया, सिंपल है। अगर इन दोनों को हम चेंज करें तो एबीसी यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी थी किसी डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, परंतु साइन माइनस का आ जाता है। देखो यहां पर C1 एक्स एंड वाई C2, तो माइनस का आया एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इधर गया ये इधर आया, और ये पी क्यू आर। R1 और R2 को एक्सचेंज किया है, R1 और R2 ओके आप उसमें एक्सचेंज किया, ये इधर रिप्लेस हुई, माइनस का साइन है। अब एक बार और करना है, ये इधर पहुंचा दो ये इधर पहुंचा दो, R2 और R3, तो एक माइनस पहले से था, ये एक माइनस और आ गया, तो अब इनको चेंज करेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। R2 और R3 को जब अपन ने इसको इसमें चेंज किया, देखो ए बी सी पी क्यू आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, दिस इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आ गया, ये आ गया। अब आपको ये लेके चलना है, ये लाना है, यही शुरू कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी थी किसी डिटरमिनेंट में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो देखिए इसी को एक्स वाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा, ये प्रूव कर रहे हैं। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें, ये इधर आया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, पी क्यू आर, ये ए बी सी, ये जो है चेंज कर लिया। अब आप देखो क्या हमें ये लाना है, y ऊपर x नीचे, यहां पर उल्टा है, तो इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, तो ये R1 रिप्लेस बाई R2, तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा y q b x p a और z r c, ये हो गया। जब
दो पंक्तियों को आपस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो y तो आ गया, x आ गया, z आ गया। अब इन दोनों को और चेंज कर दें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो यहां पर क्या आएगा, C2 रिप्लेस y C3, तो ये माइनस और ये माइनस, इसको इसको रिप्लेस करेंगे, y x z b a c q p r, इसको इसमें रिप्लेस किया। ठीक है, तो एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, क्या बचा, ये y b q x a p z c r, दिस इज RHS। देखिए, विदाउट एक्सपेंशन इसको सॉल्व किया। आसान प्रॉब्लम है, आप करते रहेंगे, सीख जाएंगे। बोर्ड के हिसाब से सारी प्रॉब्लम है ये, कोई इजी भी आती है, हार्ड भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, कैसे देखिए, स्क्वायर है ना, 1 4 9 4 9 16 9 16 25। ओके, अब देखो इसको 4 से इंटू करें, 4 माइनस ये, तो C2 में C2 माइनस 4 C1 एंड C3 में C3 माइनस 9 C1, 9 से इंटू करेंगे, लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग कर रहे 1 4 9, ठीक है, 1 4 9 एज इट इज। 4 1 जा 4, लेस हुआ 0, 4 4 जा 16, 9 माइनस 16 7, 4 9 जा 36, 16 माइनस 36 माइनस 20। ओके, 9 से इंटू करें, 9 इंटू 9 0 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो माइनस 20। ओके, 9 9 जा 90 81, 25 माइनस 81 क्या बचेगा, 6 और 5 माइनस के। अब दो जगह 0 हो गया ना, तो विद रिस्पेक्ट टू R1 या along with R1, 1 इंटू माइनस 7 27 20 56। ओके, बाकी के दोनों 0। तो देखो 56 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 5 35 और 39 हो जाएगा, माइनस 400। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ओके,